हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिटी क्लासेज। आज की क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन को करेंगे और उसके क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 63 है और उसका महत्तम समापवर्त 9 है, तो यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। दूसरी संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। तो यहाँ देखिए एलसीएम कितना दे दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है, और एचसीएफ कितना दे दिया हुआ है, 9 दे दिया हुआ है, जबकि पहली संख्या कितना है तो 27 है। तो यहाँ पे 27 लिख देंगे। अब देखिए काटिए, 9 से इसको काटिएगा तो ये 3 बार में कट जाएगा, और 3 से 63 को काटिएगा तो 21 बार में कटेगा। तो अब ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, तब ऊपर में केवल 21 बचा है, तो यहाँ पे 21 ही लिखा जाएगा। तो दूसरी संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। बोलता है कि दो संख्याओं का लसअ तथा मसअ क्रमशः 84 और 21 है। यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब भी यहाँ पे रेशियो में क्वेश्चन देता है, तो जब भी रेशियो में यहाँ पे क्वेश्चन देता है तो यह छोटी संख्या हो जाता है, मतलब स्मॉल नंबर हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, ग्रेटर नंबर हो जाता है। यहाँ पे एक छोटा है और 4 बड़ा है, तो एक आपका स्मॉलेस्ट नंबर, जबकि 4 बड़ा है तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो बड़ी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, लसअ बटा दोनों रेशियो का गुणनफल बटा में बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या तो 4 है, तो आप काटिए यहाँ से। 4 से अगर आप 84 को काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 21 बार में कटेगा, और 21 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो इसलिए लिखिएगा कि बड़ी संख्या इक्वल टू 4x = 84। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि इन संख्याओं का एचसीएफ 15 हो तब दोनों संख्याएं ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ तो दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और इन संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग से संख्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे रेशियो इक्वल टू क्या दे दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, जबकि एचसीएफ इक्वल टू क्या दे दिया हुआ है, तो एचसीएफ इक्वल टू 15 दे दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए फर्स्ट नंबर इक्वल टू हो जाएगा 2 × 15 = 30, और सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 15 = 45। तो आपका दोनों नंबर कौन हो गए, तो दोनों नंबर आपका 30 और 45 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे बोलता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 एलसीएम 21 है, तो बताएं कि संख्याएं के ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एलसीएम दे दिया हुआ है 924 और एचसीएफ दे दिया हुआ है 12। तो आपसे पूछता है कि ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग लिखिएगा लसअ बटे मसअ इक्वल टू, देखिए लसअ यहाँ पे कितना दे दिया हुआ है, 924 दिया हुआ है, तो 924 लिखेंगे ही, और मसअ कितना दे दिया हुआ है, तो 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे। अब 12 से इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा, तो अब देखिए बरसते 84 बच्चा कितना 8, 4, फिर बरसते 84, इस 77 बार में कट गया। अब हमको 77 का ऐसा 2 जोड़ा देखना है जिसमें आपको को प्राइम वैल्यू लेना है। को प्राइम वैल्यू उसको कहते हैं जब भी दो प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, उसी को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। तब ऐसा देखना है हम लोगों को कि 77 का ऐसा कितने जोड़े हैं जो को प्राइम नंबर में होते हैं। या तो आपको यह आएगा 77 और 1, या फिर आएगा 11 और 7। कौन कौन सा आएगा, तो 77 या 1 आएगा, या फिर 11 और
7 आएगा। तो जब भी ये दोनों नंबर जो हैं एक को प्राइम वैल्यू हैं। को प्राइम वैल्यू अभी जस्ट हम आपको बताएं कि को प्राइम वैल्यू उसको कहते हैं जब भी दो प्राकृतिक संख्याओं का HCF 1 हो, उसी को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे देखिए 77 और 1 को आप HCF निकालिएगा तो इसका HCF 1 ही आएगा। जब 11 और 7 को आप निकालिएगा HCF तो उसका भी 1 ही आएगा। तो इसलिए ऐसे युग्म कितने बने, तो आप लोग लिखिएगा, यानी ऐसे जोड़े जिनका गुणनफल 77 हो, तो वह कौन कौन है? 77 और 1 है, और 11 और 7 है। यानी कि ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो लिखिएगा ऐसे जोड़ों की संख्या 2 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोलता है कि दो संख्याओं का योग 150 और उनका HCF 15 है, तो बताएं कि संख्याएं बताएं तथा ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। तो जब भी हम लोगों को HCF देता है तो हम लोग मानेंगे कि माना कि संख्या A और B है। क्या होगा? माना कि संख्या A और B है। देखिए हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे HCF के बारे में बोल रहा है, तो दो संख्याओं का योग है, तो HCF क्या होगा कि जब भी होगा तो वह दोनों नंबरों में कॉमन होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 15A प्लस 15B इक्वल टू कितना? 150। तो यहाँ से हम अगर 15 को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? A प्लस B इक्वल टू 150। तो A प्लस B इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150 बटा 15 अर्थात 10। तो A प्लस B इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। अब हम लोग देखेंगे कि A प्लस बी बराबर तो 10 हो गया। अब उसी टाइप में हम लोग चलेंगे कि A प्लस बी का को प्राइम वैल्यू ऐसा कौन कौन जो है जो जोड़ने पर 10 आए और उसका मसह 1 आए, तो वह नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखिए, अतः A प्लस बी बराबर 10 है, तो को प्राइम वैल्यू कौन कौन सा हो जाएगा? 1 और 9 हो जाएगा। देखिए इसका मसह भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। और 3 और 7 हो जाएगा, इसका भी HCF कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे, अतः जब लिखिएगा कि AB को हम अगर 1 और 9 लेकर के चलते हैं, AB 1 और 9 हो, तो तब क्या होगा? संख्याएं क्या हो जाएंगी? संख्याएं आपकी क्या हो जाएगी? 15 गुने 1 इक्वल टू 15 और फिर 15 इंटू 9 इक्वल टू 135 हो जाएगा। पहला कंडीशन में तो ये नंबर हो जाएगा 15 और 135। और जब दूसरा संख्या में हम लोग A और B का वैल्यू हम लोग 3 और 7 लेकर के चलेंगे, 3 और 7 लेकर के चलेंगे, तो वह संख्या कितना हो जाएगा? 15 इंटू 3 इक्वल टू 45 और 15 इंटू 7 इक्वल टू 105। एक A नंबर हो जाएगा। तो नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 15 और 135 या फिर 45 और 105। इस कंडीशन में कितने जोड़े संभव हैं? तो लिखिएगा कि इस ऐसे जोड़े की संभावना केवल 2 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।